जय श्री राम बच्चों। पिछली क्लास में हमने कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली नंबर 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने जो विलोपन विधि थी उसके उदाहरण 3.3 के उदाहरण और हमने विलोपन विधि के बारे में डिस्कस किया था। और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के सभी क्वेश्चन। मैं शिवभक्त एम के सर आपके लिए लेकर आ रहा हूं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो। आप देखिए, समझे, सीखिए और उसके बाद कमेंट में कमेंट करके बताएं कैसा आपको समझ में आया। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो, आपसे कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो हमें क्या पता करना, हमें विलोपन विधि से सोल्व करना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि हमने देखो पिछले वीडियो में देखा था कि विलोपन विधि क्या होती है कि दोनों समीकरण को मतलब किसी एक के x के गुणांक से दूसरे समीकरण को गुणा कर दो और दूसरे के x के गुणांक से पहले समीकरण को गुणा कर दो और फिर एक में से दूसरे को घटा दो। सिंपल सा मेथड है। ऐसा इसलिए करते हैं कि एक x के गुणांक समान हो जाएंगे और समान होने के बाद हम घटाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, उसका विलोपन हो जाएगा उस x के गुणांक का, या x का पूरा टर्म विलोपित हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा केवल y। जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करें, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम क्या करें, देखो इसका गुणांक तो है 1 और इसमें x का गुणांक है 2। तो हम इस x के गुणांक से तो इस समीकरण को गुणा कर दे और इसके x के गुणांक से इस समीकरण को हम गुणा कर दे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि x के गुणांक क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसका गुणांक 1 है तो 1 से तो इसको गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 दिया और इसको समीकरण नंबर 2 दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। तो यदि समीकरण 1 को हम 2 से गुणा करें, देखो x प्लस वाई बराबर 5, इसको हमने गुणा किया किससे, 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2x प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। अब इसको हम समीकरण 2 में से घटाएंगे तो 2 क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर 4 और ये क्या है हमारे पास, देखो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब हम जानते हैं, देखो घटाते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ठीक है, यदि इसमें से इसको घटाएंगे तो साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो। और माइनस का 3y माइनस का 2y, ये क्या बचा हमारे पास, माइनस का 5y। और 4 माइनस 10 हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो माइनस का 6। तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, -6 डिवाइड बाई -5 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 6/5। ये y का मान आया। ठीक है, अब y का मान जो है किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो y का मान समीकरण 1 में, तो 1 में यदि हम रखें तो x प्लस, ये है समीकरण 1, y की जगह क्या रखेंगे, 6/5 और बराबर हमारे पास क्या है, 5। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो x बराबर 5 माइनस 6/5, क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए। देखो, तो x बराबर 1 और 5 का एलसीएम क्या आया, 5। तो ये 5, 5 गुणा 5 25 माइनस ये 5 एकम 5 1, 1 गुणा 6 6।
और 25 में से 6 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19/5। तो x का मान तो 19/5 और y का मान कितना 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब कि किसी भी एक चर के गुणांक समान करते हैं और घटा देते हैं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। दूसरा, यदि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो प्रतिस्थापन विधि क्या है, किसी एक समीकरण से x का या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं, जैसा हमने पिछली प्रश्नावली में किया था। ठीक है, और वो जो पिछली प्रश्नावली में किया था उसके अकॉर्डिंग आप खुद से सोल्व करें, और यदि कहीं पे डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो अब देखो इसका सेकंड की यदि हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपको, 3x + 4y। देखो 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करें, इस समीकरण को तो गुणा कर दे किससे, 2 से, और इस समीकरण को गुणा कर दे x के गुणांक 3 से। मतलब क्या किया, इस x के गुणांक से तो इस समीकरण को गुणा कर दिया और इसके x के गुणांक से इस वाले समीकरण को गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस के 4 दूनी 8y = 10 दूनी 20, और 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x - 3 दूनी 6y बराबर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, ऐसा करने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, इसमें से इसको घटाओगे तो साइन चेंज करोगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा देखो। और ये 8y, ये भी प्लस का 6y, तो 8y + 6y कितने 14y बराबर 20 - 6 कितना 14। तो y बराबर कितना आ जाएगा देखो 14/14, तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 1। और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे तो 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो मान समीकरण 1 में, इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे दो, तो लिख दोगे क्या, मान समीकरण 1 में। तो 1 में y बराबर यदि आप 1 रखते हो तो क्या हो जाएगा देखो, 3x + 4 × 1 = 10, या फिर 3x = 10, इसको उधर भेजा तो इसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -4। और 3x = 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, तो x बराबर तो 2 आया और y बराबर क्या आया 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलो जय श्री राम। और यदि हम बात करें इसके थर्ड वाले की, तो थर्ड क्या है देखो, 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरा जो समीकरण है इस 2y को इधर ले आते हैं, तो 9x - 2y, और 7 को भी इधर ले आओ, चलो -7 = 0। ठीक है, इसको इधर ले इसलिए लेकर आ रहे हैं कि ये इस समीकरण में सभी जो है वो उधर है, तो एक ही तरफ किया करें आप समीकरण, चाहे तो यदि इसमें मतलब कांस्टेंट को उधर भी रख सकते हैं या फिर सबको उधर ही ले जाओ। दो, अब हम क्या करेंगे देखो, x के गुणांक समान करते हैं, तो x के गुणांक समान करने के लिए हम क्या करते हैं, इस समीकरण को तो गुणा करते हैं इस x के गुणांक से, और इस समीकरण को गुणा करते हैं इस x के गुणांक से। ऐसा इसलिए करते हैं कि x के गुणांक समान हो जाए। लेकिन यदि हम देखें तो इस समीकरण को यदि 3 से गुणा कर दे, यदि इस समीकरण को केवल 3 से गुणा कर दे, इसको नहीं करे, तो इसको 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, इस समीकरण को यदि 3 से गुणा करेंगे तो 9x हो जाएगा, तो बराबर आ जाएंगे देखो। तो आपको फिर वापस इसको गुणा करने की जरूरत ही नहीं, इस समीकरण को हम क्या कर देंगे, केवल 3 से गुणा कर देंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, यदि आप इसको 9 से करते हो और इसको 3 से करते हो तब भी बराबर होंगे, पर हम यदि देखें कि इसको यदि इस पूरे समीकरण को हम 3 से गुणा कर दे तो 3 × 3 = 9x, और 9x हम तो ये चाहते हैं कि किसी एक
चर के जो गुणांक है वो बराबर हो जाए। ठीक है, ये हमारा फंडा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9x, और ये माइनस के 15y, और ये माइनस के 12 बराबर 0। ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 9x माइनस का 2y माइनस 7 बराबर 0। अब हम साइन चेंज करेंगे, घटाएंगे तो देखो ये माइनस, ये प्लस, और ये भी प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस के 15 प्लस का 2, तो माइनस के 15 प्लस का 2 कितने होते हैं, माइनस के 13y। तो इसको लिख देंगे माइनस के 13y, और ये माइनस के 12 प्लस का 7, तो क्या बचा, माइनस के 5 बराबर 0। भाई -12 प्लस 7, बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला नंबर घटा दो और बड़े नंबर का साइन लगा दो, इतना सा आपको ध्यान रखना। इस -5 को उधर भेजोगे तो माइनस के 13y बराबर प्लस का 5, और y बराबर क्या आ जाएगा, 5 बटे -13, तो माइनस तो ये लिख दिया, और ये y बराबर आया हमारे पास क्या, 5 बटे 13, -5 बटे 13। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दोगे तो y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो यदि 1 में रखते हो आप तो 3x, समीकरण 1 कौन सा है, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो या तो 2 में भी रख देते, 1 में भी रख दो, एक ही बात है, चलो कोई ना। 3x माइनस 5, और y का मान कितना, माइनस के 5 बटे 13, और माइनस के 4 बराबर 0। हमने कुछ नहीं किया, केवल इस समीकरण में y की जगह जहां y था वहां पे हमने -5/13 रख दिया। ठीक है, अब क्या होगा देखो, ये 3x, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 25, तो ये 25/13, और ये माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को हम उधर ले जाते हैं तो 3x बराबर, ये तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 25/13, इसके बटे में क्या है, 1 है। तो 3x बराबर 1 और 13 का एलसीएम ले लो, 13, ये 13 बार, 13 गुणा 4 52, माइनस 13 एकम 13, 1 गुणा 25 25, 3x बराबर, अब 52 में से 25 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 27/13, और अब इस 3 का भाग भी देंगे तो x बराबर 27/13 गुणा 3, तो ये कटा कितनी बार, 9 तिया 27, तो x का मान आ गया हमारे पास 9/13, और y का मान हमारे पास आया कितना, -5/13। ये आपका आंसर हो जाएगा देखो। ठीक है, क्या किया हमने, मतलब सेम वही फंडा है, किसी एक को एक चर के गुणांक समान करो। ठीक है, और समान करने के बाद आप एक समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा दो, जिससे क्या होगा, कोई एक जो चर है जिसके गुणांक समान है वो हट जाएगा, वो कट जाएगा, उसका विलोपन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, विलोपन विधि। क्लियर है। फिर यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्या है अगला क्वेश्चन, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले तो इसको एलसीएम लेकर हमें इसको व्यवस्थित करना चाहिए। देखो, जिस तरह की इक्वेशंस हमने पढ़ी है या पहले ऊपर वाले जो क्वेश्चन करे हैं तो उस टाइप का होना चाहिए। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, क्या आया एलसीएम, 6। ठीक है, और ये 3 इंटू एक्स 3x, प्लस ये 2 इंटू 2 4y बराबर -1, 6 को उधर भेज दिया तो 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और जो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, x के बटे में क्या है, 1, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना है, 3, ये 3 गुणा x 3x माइनस 1 गुणा y बराबर 3, 3 को भी उधर भेज दिया तो 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया 9। ये समीकरण नंबर आया हमारे पास क्या है, 2। अब यदि हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो
इसमें x का गुणांक 3, पहला टर्म पहला पद जो है वो लिखा हुआ है 3x, इसमें भी पहला पद क्या लिखा हुआ है 3x, तो 3x बराबर है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक में से दूसरे को घटा ही देना चाहिए क्योंकि बराबर है गुणांक। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से, तो एक में से दो को यदि आप घटाते हो तो 3x प्लस 4y बराबर -6, और ये 3x माइनस वाई बराबर 9। घटाओगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास 5y बराबर, ये कितना आया -15, -6 -9 तो क्या हो जाएगा -15, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा देखो -15/5, तो y बराबर आया आपके पास -3। y का मान कितना आ गया -3, और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, समीकरण 2 में रख दो या 1 में रख दो, किसी में भी रख दो, तो समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में मान रखने पर तो क्या हो जाएगा देखो 3x माइनस वाई का मान कितना -3 बराबर 9, ऐसा हुआ। या फिर और क्या लिख सकते हैं देखो 3x, ये माइनस माइनस क्या हुआ +3, और इस 3 को उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा देखो, तो क्या लिख देंगे 9 -3, 3x बराबर 6, x बराबर 6/3, तो x का मान कितना आया 2, और y का मान कितना है -3, ये आपका आंसर हो जाएगा देखो। ठीक है, क्लियर है, तो बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है कि पहले तो पढ़कर समीकरण बनाना है और उसके बाद उसको सोल्व करना। अब समीकरण ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, समीकरण भी हमें दिया हुआ था, लेकिन अब समीकरण भी हमें खुद को बनाना है। तो जैसे हम पहले बात करें, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि माना भिन्न x/y है। भिन्न ऐसे बट्टे वाली जैसे होती तो हम ये मान लेते हैं कि बार x/y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश है x, x में एक जोड़ दे और हर में से एक घटा दे, y -1 कर दे, तो क्या आ जाएगा 1, तब ये भिन्न एक में बदल जाती है। अब इस y -1 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा x + 1 बराबर y -1, y को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो x - y बराबर -1, ये भी इधर आएगा तो माइनस का 1, तो x - y बराबर -1 -1 माइनस का 2, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो हर क्या है आपके पास, यदि x डिवाइड बाई y + 1, यदि केवल आप हर में एक जोड़ते हैं, अंश को एज इट इज रखते हैं, तो फिर ये भिन्न किस में बदल जाती है 1/2 में, 1/2 हो जाती है। अब इसको क्या करना चाहिए देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये y + 1 इधर आएगा तो y + का 1 से गुणा कराएंगे इधर देखो। ठीक है, तो अब इस y को भी इधर ले आते हैं, 2x - y बराबर 1, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो भाई, यदि हम बात करें x के गुणांक तो समान नहीं है, लेकिन y के गुणांक समान है, इसमें भी -y लिखा हुआ है और इसमें भी -y लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ही घटा देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है।
चाहे तो x हट जाए या y हट जाए, एक जो चर है वो हट जाना चाहिए पूरा। ठीक है, तो हम लिखे समीकरण 1 - 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1। तो यदि आप घटाते हो तो माइनस प्लस, और माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस का y प्लस का y। और ये x - 2x, एक में से दो को घटाओगे तो माइनस का एक बचेगा, माइनस का एक इंटू एक्स बराबर -2 - 1 -3। और माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x का मान 3 आया। ये x का मान 3 जो है किसी समीकरण 1 या 2 में रख दो, किसी भी एक समीकरण में रख दो। तो समीकरण 1 में x बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर, तो यदि 1 में रखते हो आप x की जगह 3, माइनस वाई बराबर कितना है, -2। तो इस y को इधर ले आओ, -2 को उधर भेज दो। तो ये 3 प्लस का 2 बराबर y। तो y का मान यहां से कितना आया, 5। और x का मान कितना आया, 3। तो जो भिन्न है x बटे वाई, तो x का मान तो हमारे पास है 3, y का मान है 5। तो जो भिन्न होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, 3/5। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। फिर यदि हम बात करें, देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो जब भी ऐसे आयु वाले क्वेश्चन हो तो उनमें हम वर्तमान आयु को मानते हैं सबसे पहले। एक्स और वाई जो हम मानते हैं वो वर्तमान आयु को मानते हैं, हमेशा के लिए याद रखना। जब भी आयु वाले क्वेश्चन हो तो उनमें जो वर्तमान आयु होती है, वर्तमान आयु को हम मान लेते हैं। ठीक है, कैसे मान लेते हैं, देखो माना नूरी की वर्तमान आयु ये है x, और सोनू की वर्तमान आयु ये हमने मान ली y। अब क्या कह रहा है, पहले 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इनकी एज क्या थी, जैसे मान लो आपकी एज अभी 15 साल है, तो 5 साल पहले आप कितने के थे, 15 -5 मतलब 10 के। 5 वर्ष पूर्व जो नूरी है, नूरी की आयु कितनी, x - 5, और सोनू की आयु कितनी, y - 5। ये हो गई उनकी 5 साल पहले आयु। ठीक है, 5 5 घटा देंगे, 5 साल पहले कितने के थे, -5 कर दो। अब क्या कह रहा है, देखो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु जितनी भी है 5 साल पहले थी, उसको 3 से गुणा करोगे तब जाके वो नूरी की आयु के बराबर आएगा, क्योंकि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब मेरी आयु यदि मान लो तुम्हारी आयु से 3 गुना ज्यादा है, तो आपकी आयु को 3 से गुणा करोगे तब जाके मेरे बराबर आओगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सोनू की आयु को 3 से गुणा कर देंगे तो फिर वो नूरी की आयु के बराबर आ जाएगा। तो प्रश्नानुसार x - 5 बराबर 3 गुणा y - 5, ऐसा हुआ। या फिर x - 5 बराबर 3 से गुणा कर दोगे तो 3y और माइनस का 15। इस -5 को भी इधर भेज दिया, x बराबर 3y - 15 प्लस का 5। तो x बराबर 3y - 10, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और फिर क्या कह रहा, 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष बाद की यदि हम बात करें, तो जो नूरी है
नूरी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? जैसे अभी आपकी एज 15 साल है, तो 10 साल बाद कितने के हो जाओगे? 15 + 10 मतलब 25। तो नूरी की आयु x + 10 और सोनू की आयु y + 10। तब ये क्या कह रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो सोनू की आयु को हम 2 से गुणा करेंगे तो नूरी की आयु के बराबर आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? x + 10 बराबर 2 × y + 10, ऐसा लिख सकते हैं। या फिर x + 10 बराबर 2y + 2 से इसको गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। देखो 10 को भी उधर भेज दिया। तो x बराबर 2y + 20 - 10। तो x बराबर 2y+ का क्या बच जाएगा हमारे पास? 10। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण एक में से दो को घटा दो या दो में से एक को घटा दो, एक ही बात है। तो समीकरण 1 - 2 से तो क्या आ जाएगा? देखो एक में से दो को घटा रहे हैं तो ये x बराबर 3y - का 10 और ये x बराबर 2y + का 10। यदि घटाओगे तो साइन चेंज करोगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 3y - का 2y तो क्या बचा? y। इधर तो बराबर 0 बच रहा है और ये -का 10 -का 10 -का 20। ठीक है। और तो ये हमारे पास क्या आया? y - 20 और उधर क्या बच रहा है? बराबर 0। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। और y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, दो में रख दो या एक में रख दो। देखो y का मान समीकरण एक में, तो यदि एक में आप रखते हो तो x बराबर क्या आ जाएगा? देखो 3 × 20 -का 10। तो x बराबर ये कितना? 60 - 10। तो x बराबर कितना आया? 50। x क्या है? नूरी की वर्तमान आयु। तो जो नूरी की वर्तमान आयु है वो तो है 50 वर्ष और सोनू की जो वर्तमान आयु है वो है आपके पास 20 वर्ष। ठीक है, क्लियर है? आया समझ में? तो बोलो जय श्री राम। फिर इसके बाद यदि हम अगला क्वेश्चन करें तो क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। भाई दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। तो देखो माना संख्या, दो अंकों की संख्या है तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई। ठीक है, माना संख्या एक्स वाई। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? देखो x + y बराबर 9। ठीक है, दो अंकों का योग कितना है? 9 है। तो हमने लिखा x + y बराबर 9। और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। कि भाई इस संख्या का जो 9 गुना है, मतलब 9xy, इस संख्या का 9 गुना, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, बराबर है किसके? 2yx। कि इस संख्या का 9 गुना इसके अंकों को पलट दे। भाई अंक पहले y लिख दे, इस x को इधर लिया है तो अंक पलट गए तो उसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 9xy बराबर 2yx। अब कोई भी दो अंकों की संख्या होती है ना, देखो कल भी हमने देखा था, जैसे मान लो कोई 26 है तो 26 को हम क्या लिखें? दो, ये तो दाई का अंक है तो 2 × 10 और +6 ऐसा लिखेंगे तभी तो 26 बनेगा। यदि 36 होता 3 × 10 +6। तो यदि एक्स वाई है तो 9 × 10x + का y।
ये तो दाई का अंक है, इसको तो 10 से गुणा कर दिया यार, ये इकाई का अंक है। बराबर 2 गुणा ये क्या, 10y प्लस का x। ठीक है, तो 9 से गुणा करेंगे तो 90x प्लस का 9y, और इसको 2 से गुणा करोगे तो 20y प्लस का 2x। तो इस x वाले को उधर ले जाओ, ये दोनों को ही उधर ले जाओ चलो। तो 90x माइनस का तो 2x, और ये प्लस का 9y माइनस का 20y बराबर 0। भाई इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 90x में से 2x घटाओगे तो कितना बचेगा, 88x, और 9y माइनस 20y तो कितना, माइनस के 11y बराबर 0। भाई 20 में से 9 को घटा दिया और बड़े वाले का साइन लगा दिया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यदि हम 11 कॉमन लेते हैं तो वहां तो क्या बचा, 8x कॉमन लेना मतलब भाग देना, मतलब कॉमन लेंगे तो मतलब 11 कॉमन लिया तो 11 का भाग दे देंगे, तो 11 8 88 माइनस 11 एकम 11, 1 इंटू वाई तो मतलब वाई बच जाएगा बराबर 0। 11 को उधर भेज देंगे, 0 के बट्टे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8x माइनस वाई बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2, और ये समीकरण नंबर 1। अब देखो, एक एक में प्लस का y लिखा हुआ है और दो में माइनस का y लिखा हुआ है, तो यदि हम दोनों समीकरणों को जोड़ दे तो y वाला पार्ट कट जाएगा। देखो तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 से तो x प्लस वाई बराबर 9, और 8x माइनस वाई बराबर 0। तो यदि जोड़ोगे तो ये तो कट जाएगा, एक प्लस का y है एक माइनस का y है। x प्लस का 8x कितना, 9x, और 9 प्लस 0 कितना, 9। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 9/9, x का मान आया कितना, 1। और x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो मान समीकरण 1 में, तो यदि आप 1 में रखते हो x का मान तो 1 प्लस वाई बराबर 9, एक को उधर भेज दिया तो y बराबर 9 माइनस 1, तो y का मान आ गया कितना, 8। तो जो संख्या है वो आपके पास क्या आ जाएगी, x का मान तो हमारे पास आया 1 और y का मान हमारे पास आया 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो जय श्री राम। फिर देखो अगला क्वेश्चन करें, क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। मतलब टोटल रुपए कितने निकालने उसको, 2000 रुपए, और केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के लिए नोट मांग रही है वो। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं एक बार, देखो माना 50 के नोट, ये तो है कितने x, और 100 के नोट ये है y। ठीक है, हमने ये मान लिया कि उसने 50 रुपए के तो x नोट लिए और 100 रुपए के y नोट लिए। टोटल प्रश्नानुसार हम क्या लिखेंगे, देखो x प्लस वाई बराबर 25। भाई टोटल कितने नोट है, x प्लस वाई, x प्लस वाई की यदि हम बात करें तो ये कितना है, 25 है, क्योंकि कुल नोट कितने हैं, 25 है। तो
50 के नोट तो x है, 100 के नोट y है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितने आ जाएंगे, 25 आ जाएंगे। और मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त किए, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। और दूसरे समीकरण क्या कह रहा है कि अब टोटल कितने रुपए निकले, 2000। ठीक है, तो यदि मान लो 50 रुपए के एक्स नोट है तो उनसे रुपए कितने होंगे, 50 गुणा एक्स। यदि मान लो आपके पास 10-10 के 5 नोट है तो कुल रुपए कितने हुए, 10 गुणा 5 मतलब 50। ठीक है, तो यदि 50-50 के एक्स नोट है तो पैसे कितने हुए, 50x। प्लस 200 रुपए के कितने वाई नोट है, तो ये कितने रुपए होंगे, 100 गुणा वाई, 100 गुणा वाई। और कुल रुपए कितने हैं, 2000। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा समीकरण क्या बना, 50x प्लस 100y बराबर 2000। 50 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2y बराबर 2000। 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ तो x बच जाएगा और यहाँ 50 का भाग देंगे तो 2y आ जाएगा। 50 को उधर भेज दो, x प्लस 2y बराबर 2000/50। जीरो से जीरो कटा, x प्लस 2y बराबर ये 4 0। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें x है इसमें भी x है, तो दो में से एक को घटा दो। समीकरण 2 माइनस 1 से, तो 2 क्या है आपके पास, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर 25। तो यदि आप घटाओगे माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2y - y तो y, और 40 - 25 15। तो y का मान 15 आया और y का मान समीकरण 1 में रख दिया। मान समीकरण 1 में, तो यदि 1 में रखते हो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर क्या आया, 10। ठीक है, x का मान तो कितना आया, 10, और y का मान कितना आया, 15। ठीक है, अब x क्या है, 50 के नोट, तो 50 के नोट तो कितने हैं, 50 के नोट तो 10 है, सॉरी, और 100 के नोट ये कितने हैं, 15। ठीक है, आया समझ में, बोलो जय श्री राम। मन में बोला करो जय श्री राम, जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, इससे क्या मतलब आपका मन लगा रहेगा पढ़ाई में। ठीक है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन सोल्व करते जाओ। तो यदि हम बात करें, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जो है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब एक कोई लाइब्रेरी है, आजकल तो खूब ट्रेंड में चल रही है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी में जो कोई बुक्स मिलती है मान लो, ठीक है, तो उसमें जो कोई भी बुक लो, 3 दिन का तो फिक्स किराया लगेगा। आप लेकर जाओ तो भले 1 दिन रखो या 2 दिन रखो या 3 दिन रखो, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया है कि इतना तो चार्ज आपको लगेगा ही लगेगा। और यदि आप 3 दिन से ज्यादा रखते हैं तो फिर पर डे एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, हर एक दिन का अलग अतिरिक्त चार्ज होगा, ऐसे कह रहा है देखो। तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, तो हम एक बार मान लेते हैं, माना नियत किराया, जो फिक्स किराया है वो तो है एक्स, और अतिरिक्त प्रत्येक दिन या अतिरिक्त अतिरिक्त प्रतिदिन, एक दिन का अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया है
वाई रुपए। ठीक है। अब क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। कि सरिता ने एक पुस्तक ली वहां से और 7 दिन, कितने 7 दिन उसको रखा और कितने रुपए पे करे, 27 रुपए पे करे। तो 7 दिन के लिए रखा तो 3 दिन का तो फिक्स किराया दिया होगा और फिर 4 दिन और बचे। 4 दिन का मतलब वाई के हिसाब से, एक दिन का वाई तो 4 दिन का 4 वाई। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे देखो, ये तो 3 दिन का प्लस 4 दिन का कितना, 4 वाई, और ये बराबर है किसके, 27 के। ये समीकरण नंबर 1। और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा करे। 5 दिनों तक रखा सुशी ने, तो 5 दिन का कितना किराया, 3 दिन का तो एक्स और बच गए कितने, 2 दिन। एक दिन का वाई तो 2 दिन का वाई। तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 2 वाई बराबर कितना है, 21। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, देखो 1 - 2 यदि आप करते हो तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 4 वाई - 2 वाई तो क्या बचा, 2 वाई। 27 - 21 कितना बचा, 6। तो y बराबर 6/2, तो y का मान कितना आ गया, 3। और y का मान किसी एक समीकरण में रख दो, तो पहले में ही रख दो y का मान समीकरण 1 में। तो यदि 1 में रखते हो तो x प्लस 4 × 3 बराबर 27, x प्लस 12 बराबर 27, x बराबर 27 - 12, तो x बराबर कितना आया, 15। ठीक है भाई, हमने समीकरण 1 में रखा तो 4 × 3, y का मान 3, तो 4 × 3 = 12, 12 को इधर भेज दिया तो माइनस का हो जाएगा। 27 में से 12 घटाओगे तो कितना आया, 15। तो नियत किराया तो कितना, 15। नियत किराया ये तो है 15 रुपए। और प्रतिदिन किराया बराबर 3 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपकी जो प्रश्नावली 3.3 है वो कंप्लीट हुई, और 3.3 के साथ ये जो प्रश्नावली 3 जो है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, वो भी पूरी कंप्लीट हुई। ठीक है। और अब हम अगले वीडियो से हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण के लिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। और कैसा आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।